जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल STM क्लासेस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे किसी कारणवश बीच में जो है वीडियो अभी नहीं आ रहे थे, अभी फिर हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा देखिएगा, हम लोग जो पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 10th का 2020 का एक सेट है, जो पेपर है वो सेट 822 MB को हम सॉल्व कर रहे थे, जिसमें का 4 क्वेश्चन हमने क्या किया है ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। तो इसका जो प्लेलिस्ट होगा वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, ठीक है। तो आप वहां से जाके इसकी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, 5वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है सभी खंड कीजिए, ठीक है। उसमें का पहला क क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद जो कि 6x² - 3 माइनस में 7x के शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। मतलब एक द्विघात समीकरण दिया है और उसके क्या करना है, हमको शून्यांक ज्ञात करने हैं, सही है। फिर कह रहा है तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों, ठीक है ना, गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंधों की पुष्टि, जो हमारा फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल में c/a होता है, उसको हमको क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब इस क्वेश्चन के माध्यम से हमको दिखाना है कि क्या ये फार्मूले जो हैं वो प्रूव होते हैं, ये संतुष्ट होते हैं, ये हमको सत्यापित करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख गया होगा क्वेश्चन बोर्ड पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर का सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर हम देख रहे हैं कौन सा, 822 MB, 822 MB। ये क्लास 10th का मैथ का पेपर है। किसका पेपर है? मैथ का पेपर है, ओके, ठीक है। चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं। तो पहले जो द्विघात दिया है हमको, ठीक है, जो द्विघात बहुपद हमको दिया है उसको मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। द्विघात बहुपद, कौन सा द्विघात बहुपद? जो हमको द्विघात बहुपद इसमें दिया है, क्या दिया है, 6x² - 3 - 7x। ये क्या है, ये दिया है, ठीक है। और इसको हम क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं। मतलब मैंने माना इसको fx इक्वल इतना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सही से लिख दे रहा हूँ। मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 6x² - 7x - 3, मतलब इसके घात के सही क्रम में मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है। चलिए अभी हमको क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, चूंकि हमें शून्यांक ज्ञात करना है ना, इसलिए मैं क्या लिख दे रहा हूँ, fx इक्वल में इसको 0 के बराबर दूंगा। किसके इक्वल? 0 के इक्वल। तो क्या आएगा देखना। तो यहाँ पे fx की वैल्यू रख दे रहा हूँ 6x² माइनस में 7x - 3 इक्वल में 0, ये रख दिया हमने। अभी हमको क्या करना है, ये जब इक्वल हुआ तो यहाँ से x की वैल्यू, यानी कि जो x की वैल्यू, घात कितने हैं, 2 हैं, तो x की वैल्यू आपको पता है कि यहाँ पे 2 आने वाली है, ठीक है। मतलब 2 वैल्यू आएंगे, नंबर 2 नहीं आएगा, वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ते हैं, गुणनखंड मेथड से करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 6x² माइनस, यहाँ क्या करते हैं देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 और इसके आगे 6, ये 3 और इसके आगे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 3 × 6, लेकिन ये कितना आएगा, 18 तो आएगा, लेकिन इसके आगे चिन्ह माइनस और इसके आगे प्लस, तो सिंबल क्या आएगा, माइनस का आएगा ना। गुणा करने पे सिंबल क्या आएगा, मतलब ये माइनस में है, माइनस में 3 प्लस में 6 का मल्टीप्लाई करना है हमको, सही है। तो ये आ रहा है माइनस में 18। कहने का मतलब ये है कि ऐसी दो संख्याएं बताइए
जिनका गुणा करने पर 18, क्या करने पर, गुणा करने पर 18 है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, यानी कि माइनस ये बताता है कि उसको घटाने पर केवल कितना है, ये मिडिल वाला, यानी कि ये 7 है। बात समझिएगा, यहाँ 3 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, ठीक। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा। बात समझ में आया। तो ऐसी दो संख्याएं बतानी है, ऐसी दो संख्याएं बतानी है जो क्या हो, गुणा करने पर 18, गुणा करने पर 18 और घटाने पर जो है 7 है। ऐसी दो संख्याएं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, मैं 18 का गुणनखंड कर दूंगा, क्या आता है 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इन्हीं तीनों नंबर से हम उन दो संख्याओं को निकालेंगे। तो मैंने मान लिया ये 3 और 2, 3 दूनी 6 और ये 3, तो 6 और 3 का गुणा करेंगे 18 तो आएगा। लेकिन क्या इसको घटाने पर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 3 आता है ना, तो ये दोनों नंबर्स नहीं होंगे। मान लिया मैंने ये दोनों साथ में ले लिया, इसको अलग कर दिया, ठीक। ये 3 3 गुणा होगा 9 हो गया, और यहाँ 2 है, यहाँ 2 ही है ना, तो 9 दूनी 18 तो हो गया। अब 9 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा। ऐसे हम नंबर्स को निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2, 9 माइनस में 2 आएगा, ठीक है। और गुणे में यक्स है, इस 7 के जवाब पे केवल लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 7 के जवाब पे ये है। फिर माइनस में 3 इक्वल में 0, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अभी क्या करना है हमको, ये 6x² माइनस में 9 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 9x, माइनस माइनस प्लस 2 का x में करेंगे तो 2x, माइनस में 3 इक्वल में 0, ठीक है। अब कामन देखेंगे, इन दोनों में कामन क्या आ रहा है, तो मुझे दिख रहा है 6 और 9 में जो कामन आता है, कामन का मतलब भाग दे सकें, तो इसमें जो है 3 आता है, तो 3 से डिवाइड करिए, ये 2x। और एक चीज़ और देखिए, इन दोनों में कामन देखेंगे तो 6 और 9 में कामन हमको ढूंढना है, ठीक है। तो 6 और 9 में कामन 3 आता है, x² एंड x में क्या कामन आएगा, वो x आता है, ठीक है, हमने कामन ले लिया। अभी यहाँ पे क्या आएगा, 2 बचेगा ना, इससे डिवाइड करते हैं, 2 बचा, यहाँ से x से x² में डिवाइड करोगे तो कितना है, x माइनस में 3 से 9 को डिवाइड करो 3, और x से x कैंसिल, यानी कि 2x माइनस 3 बचेगा। कब, जब हम इसमें से 3x कामन ले, इन दोनों में से। अभी इन दोनों में कुछ कामन आ रहा है, नहीं आ रहा है, चिन्ह प्लस है, प्लस लिखते हैं, और कुछ नहीं कामन आता तो 1 लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है, चिन्ह वही लिखते हैं जो यहाँ रहेगा, और कुछ नहीं कामन है तो 1, ठीक है। जब +1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2x ही रहेगा, और माइनस में यहाँ 3 रहेगा, इक्वल में 0, ठीक। अब इन दोनों में कामन क्या आएगा, एक पद इधर बन गया, एक पद इधर बन गया। इन दोनों में कामन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2x माइनस 3, और मल्टीप्लाई में यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 1, इक्वल में 0, सही है। अभी अब एक बार इसको हम मान लें 0, एक बार इसको मानेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैंने मान लिया इधर, इसे मैं किधर भेज रहा हूँ, इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, पूरा डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, तो इसके इक्वल 0 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो ये देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यदि 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल क्या हो 0, तो क्या होगा भाई, 2x इक्वल में -3 उधर जाएगा, प्लस में 3 आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 को मैं उधर डिवाइड, 2 को उधर डिवाइड में भेज दूँ, मतलब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वल में 3/2 होगा। अभी क्या आएगा देखिएगा, x की वैल्यू तो आ गई, अब हमको यहाँ नहीं सॉल्व करना, x की वैल्यू आ गई, तो एक x की वैल्यू तो आ गया, अभी एक और आना बाकी है ना, मतलब कि अब हम इसको इधर भेजेंगे, अभी इसको भेजे थे, अब इसको इधर भेजेंगे, ना इंसाफी नहीं करना है, ठीक है। चलिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं इधर भेजता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको तो x की एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू लाने के लिए मैं इसको लिखूंगा तथा यदि क्या हो 3x + 1 = 0, 3x + 1 इक्वल में कितना है 0 आए, तो क्या आएगा देखिएगा, 3x + 1 = 0, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 को उधर भेजेंगे, तो 3x इक्वल में 1 प्लस में उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस में 1 आ जाएगा, आएगा, ठीक। यहाँ से 3 हटाएंगे, केवल x की वैल्यू चाहिए, तो -1 डिवाइड बाई 3, यहाँ भी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए अल्फ़ा देखिएगा,
एक्स की जो वैल्यू आती है द्विघात समीकरण में या द्विघात बहुपद में, जो एक्स की वैल्यू दो लाते हैं हम लोग, दो नंबर आते हैं, अलग अलग नंबर्स आते हैं, इक्वल भी आते हैं, ठीक है, प्लस में आते हैं, माइनस में भी आते हैं। तो उसमें जो नंबर्स आते हैं, एक को अल्फा मानते हैं और दूसरे को बीटा। तो यहाँ अल्फा इक्वल किसको, या तो इसको लिख लीजिए या इसको, बात एक ही हुआ। तो अल्फा इक्वल में 3/2 लिख दिया, और बीटा इक्वल में क्या मैंने लिख दिया -1/3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, आपने पहले पढ़ चुका है सारा। ये बस हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें जो है कि कहा था ना कि देखिए क्या कहा है हमको कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तो हमने ज्ञात कर दिया। अब कहा है तथा बहुपद के गुणांकों, बहुपद के गुणांक, गुणांक क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक ऐसे है ना, तो उनके गुणांकों तथा शून्यांकों में संबंध। तो ये शून्यांक अल्फा और बीटा और गुणांक ए और बी जो होता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे इस द्विघात बहुपद का हम तुलना करेंगे किससे, व्यापक समीकरण से, ठीक है। तो देखिएगा अब 6x स्क्वायर माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस में 3 इक्वल 0 की तुलना व्यापक समीकरण किससे करना है भाई, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0 से करने पर, ठीक है भाई। हम तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या क्या है, a इक्वल में 6, b इक्वल में देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, x तो है, b के जगह पे क्या आ जाएगा, b के जगह पे 7 आ जाएगा, सही है, और c इक्वल में -3 टोटल आ जाएगा। ये क्लियर है ना। अब हमको क्या निकालना है, देखिए एक तो होता है शून्यांकों का योगफल, मूलों का योगफल निकालते हैं। तो देखिए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, तो मैं निकाल दे रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और देखूंगा ये -b/a के इक्वल आता है कि नहीं आता। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल में क्या लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/2 प्लस बीटा के जगह पे -1/3, ये सही है। तो यहाँ पे देखिए दो चिन्ह एक जगह आते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे 3/2 प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा -1/3। अभी एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस में ये कितना आ जाएगा 2, इक्वल में कितना आएगा 7/6, ये तो आ गया हमारा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ -b/a, इसकी इक्वल क्या आता है -b/a आता है, तो उसको मैं निकाल के वैल्यू और देखेंगे कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। लिखूंगा तथा -b/a, इसकी वैल्यू निकालूंगा -b के जगह पे कितना है -7 मैंने लिख दिया, डिवाइड बाई a के जगह पे कितना है 6, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस में 7/6, क्या दोनों इक्वल आ रहा है ना, लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल में -b/a, ये इक्वल हुआ, ये हमारा प्रूव्ड हुआ। एक चीज तो प्रूव्ड हुआ, एक फार्मूला प्रूव्ड हो गया ना, दूसरा वाला प्रूव करना है। एक तो हमारा ये प्रूव हो गया, बात सही है, एक तो हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरे वाले को करेंगे, दूसरा वाला क्या है, मूलों का गुणनफल, फिर लिखेंगे अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 3/2 मल्टीप्लाई में बीटा के जगह पे -1/3, ये आएगा। अभी क्या आ रहा है देखिए, माइनस और प्लस, माइनस और 3 का 1 में करेंगे 3 डिवाइड बाई, सॉरी यहाँ पे कट रहा है ना, काट देते हैं, 3 से 3 को काट देते हैं, तो क्या आएगा -1/2 आएगा, इतना आया। और क्या आ सकता है देखिए, हम अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या आता है c/a आता है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ तथा c/a इक्वल में, तो c की वैल्यू कितना -3 डिवाइड बाई a के जगह पे 6, तो ये कटेगा कितना -1/2। अब दोनों इक्वल आ रहा है,
दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, तो मैं लिख दे रहा हूँ अतः अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी बाई ए। ये भी हमारा प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये भी हमने प्रूव कर दिया। इतने हमको इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं। पूरा यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सही है, कोई डाउट नहीं। तो चलिए मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ख नंबर का, यानी कि 5वें का ख। क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। सही है। फिर आगे क्या दिया है, एक चित्र दिया है, यानी कि चित्र में एंगल ए ओ बी इक्वल में 100 डिग्री है, तो एंगल ए पी ओ ज्ञात करना है हमको। ठीक है, देखिएगा 3 + 1 नंबर, यानी कि 3 नंबर तो किस पे आएंगे, हमको ये प्रूव करने में कि जो है मिलाने वाली रेखा के बराबर होता है क्या, केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो स्पर्शियाँ होती हैं वो दोनों कोणे एंगल इक्वल होते हैं, ये बताना है। और यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे जो है एंगल ए पी ओ जो यहाँ फिगर बना रहा है, ये एंगल ए पी ओ वो ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ख का सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है भाई, तो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, एक फिगर मैं बना देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक मैं सर्कल बनाया, स्पर्श रेखा खींचा, यह स्पर्श रेखा है। ठीक है, मतलब ये एक सर्कल बनाया जिसका केंद्र O है, यहाँ एक बाह्य बिंदु लिया मैंने P। ओके, अब यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, ये जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ कितना डिग्री बनता है, ये तो 90 डिग्री बनता है। ठीक है, इसको हम ऐसे मिलाते हैं तो ये भी कितना बनता है, ये भी 90 डिग्री बनता है ना। मैंने इसको मान लिया Q, देखिए PQR मान लेंगे। सही है, अभी क्या करना है हमको, प्रूव करना है। क्या चीज, प्रूव दैट एंगल QPO, देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इसको मैं डिवाइड कर दूं तो ये QPO ये एंगल है, QPO ये इक्वल आएगा किसके, एंगल RPO के। ये हमको प्रूव करना है। क्लियर है यहाँ तक, कैसे करेंगे अब ये देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ रचना मतलब हमने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन खींचा, क्या चीज, रेखा OP खींचा है ना, रेखा OP हमने खींचा, यहाँ तक क्लियर है। अब ये खींचने के बाद यहाँ देख रहा हूँ मैं 2 ट्रायंगल बनेगा, एक तो OPR और एक OPQ, 2 ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूँ उत्पत्ति। अब यहाँ उत्पत्ति देखेंगे, त्रिभुज ORP तथा त्रिभुज OQP
ओ क्यू पी में। इसमें क्या हो रहा है देखिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90-90 डिग्री का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे? जब भी कोई स्पर्श रेखा जाती है, एक ये स्पर्श रेखा है, इस केंद्र से उस बिंदु को मिलाया जाए तो एक त्रिज्या आएगी। तो ये त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यानी कि एक दूसरे से लंबवत होती हैं, तो ये 90 डिग्री बनेगा। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ओ आर पी में कौन सा एंगल, यानी कि एंगल ओ आर पी ये इक्वल होगा कौन सा, ओ क्यू पी के एंगल ओ क्यू पी के कितना होगा, तो ये दोनों के दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं एक दूसरे को किस पे, स्पर्श बिंदु पे मिल रही हैं। तब ये हो गया। और क्या देखिएगा, इन दोनों त्रिभुजों में क्या ये एक लाइन जो ओपी बनी है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ओपी इक्वल में ओपी, दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, तो ओपी इक्वल में ओपी। ये कैसे हैं, उभयनिष्ठ, इसी को कॉमन बोलते हैं। कॉमन को हिंदी में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको क्या करना है, अब ओपी तो ओपी इक्वल हो गया, अब ये और ये, ठीक है, ये उभयनिष्ठ है। यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ जो है ये ओ आर और ओ क्यू ये दोनों क्या हैं, त्रिज्याएं हैं इस वृत्त की, एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं, दोनों इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या चीज़, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ओ क्यू, पहले तो ओ आर वाला है ना, ओ आर इक्वल में ओ क्यू, और ये क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है भाई, दोनों त्रिज्याएं हैं, ये हमने लिख दिया। ठीक, ये दोनों त्रिज्याएं। अब देखो तो दो त्रिभुज दिए हैं, इसमें ओपी ओपी इक्वल, यानी कि एक एक साइड इक्वल। ठीक है, एक ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल हो गई, और एक एंगल ये, तो क्या ये साइड एंगल साइड सर्वांग समता है कि नहीं है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ओ आर पी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज ओ क्यू पी। ये क्या होंगे, दोनों सर्वांगसम होंगे। कौन से सर्वांगसमता से, तो साइड एंगल साइड से, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से ये सर्वांग सम। जब ये सर्वांगसम होंगे तो क्या ये एंगल, जो दोनों एंगल हमको इक्वल दिखाने हैं, ये वाले और ये वाले, क्या ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ये दोनों एंगल, यानी कि एंगल आर पी यू मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओ आर पी ये वाला ट्रायंगल दिया, तो आर पी यू है, ये इक्वल होगा किसके, एंगल क्यू पी ओ के, एंगल क्यू पी ओ के इक्वल होगा। ये हमको प्रूव करना था, यहाँ तक हमको ये प्रूव करना था। अभी हमको क्या करना है, अभी एक क्वेश्चन दिया है इसमें, उसको हमें सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन क्या दिया है, वो क्वेश्चन फिगर इधर में बनाऊंगा, उसको मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए क्या दिया है, मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ चित्रानुसार। पहले तो चित्र क्या दिया है वो बना दूंगा। तो चित्र यहाँ दिया है, एक सर्कल है, ये उसकी स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, ये स्पर्श रेखाएं मिली, ये बिंदु P है और यहाँ बिंदु O है, ये इसको मिला रही है और ये इसको मिला रही है। तो जो यहाँ एंगल बन रहा है वो 100 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 100। और ये है A और यहाँ है B। ये है, हमसे जो पूछा है वो पूछा है कि एंगल APO, एंगल
APO, APO कैसे, APO मतलब इसको मिलाने पे जो एंगल बनेगा वो हमसे पूछा। यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्या लिखेंगे हम, पहले तो हम एंगल AOP का वैल्यू निकाल दें, इसकी वैल्यू निकाल लें, और ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चित्रानुसार एंगल AOB इक्वल में कितना है 100 डिग्री है। ये तो हमको क्या है, ये दिया है, ये दिया है, सही है। आगे देखिए, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल AOP का वैल्यू, एंगल AOP इक्वल में क्या आएगा, एंगल BOP के, एंगल BOP के, और इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/2 एंगल कौन सा AOB। इस पूरे वाले एंगल का ये आधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आधे हो रहे हैं ना दोनों, ठीक है आधे हो गए। तो 1/2 इंटू में इसकी वैल्यू कितना आया 100 दिया है हमको, तो ये कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाला एंगल या फिर ये वाला कहो, ये दोनों में ये 50-50 एंगल के आ गए। अब और क्या दिया है इसमें, एंगल OAP, एंगल OAP इक्वल कितना दिया है, ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि क्यों, ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे को आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, अब हम लिख रहे हैं ट्रायंगल AOP में क्या होगा भाई, AOP में तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल AOP प्लस में एंगल OPA जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है, प्लस में PAO प्लस में एंगल PAO इक्वल में 180 डिग्री मान रख दो। AOP की वैल्यू हमने कितना निकाला 50, OPA निकालना है, एंगल OPA कहिए चाहे इसको मैं बोल दे रहा हूँ APO दिया है तो APA लिख दे रहा हूँ, बात एक ही हुआ APO प्लस में इसकी वैल्यू PAO की वैल्यू, PAO यहाँ पे हमने निकाला है, कहाँ गया PAO या इसको भी मैं चाहूँ तो OAP लिख रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना 90 डिग्री इक्वल में 180, इसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो इसको यहीं रहने दो APO, और ये जोड़ दो, कितना आएगा 140 डिग्री इक्वल में 180 डिग्री। एंगल APO इक्वल में 180 और ये 140 उधर जाएगा, माइनस में 140 उधर। अभी क्या होगा, एंगल APO इक्वल में ये बचेगा 40 डिग्री। ये आ गया हमारा आंसर। तो देखिए इतने के लिए हमको कितना है 3 नंबर देगा, और इतने के लिए हमको 1 नंबर देगा। 3+1 लिखा है ना, तो यहाँ पे हो गया हमारे कंप्लीट, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी क्या करिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अभी क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है, फिर हम बाकी इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रीवियस ईयर पेपर अपने से भी सॉल्व करते रहिए, मॉडल पेपर जहाँ से भी मिल जाए आप उसको सॉल्व करते रहिए, और डेली अपना प्रैक्टिस में लगे रहिए रेगुलर। अब पेपर तो नज़दीक ही है, आपको टाइम टेबल मिल ही गया होगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों।